कैसे हो बच्चों? एकदम बढ़िया हो, खुश रहा करो। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। इंट्रोडक्शन हो गया है, समझ में आ गया होगा। अब बात चलेंगी टिप्सों पर टकाटक। 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, हैबिचुअल हो गए चैप्टर के। ठीक है ना, क्या कुछ है तो जो जो निकालना है लिख दूं एक बार मैं। 2 क्वेश्चन, अच्छा पहले बात करते दोनों क्वेश्चनों की। इधर देखिए, जनरल फॉर्म ठीक है हम लिख लें। यहाँ पर x पॉजिटिव है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी? एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, और y पॉजिटिव है तो वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर। अभी ध्यान से देखो, a और b, a छोटा है b बड़ा है, a बड़ा है b छोटा है, तो यहाँ पर a b के छोटे बड़े से फर्क वो किसमें पड़ेगा? इलिप्स में। जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी, लार्जर वैल्यू होगी, वही हमारी एक्सिस होगी। तो हाइपरबोला में किस पर फर्क पड़ेगा? माइनस प्लस से। कौन सी एक्सिस प्लस में है वो देखना है। इसमें कौन प्लस का है, वाई या एक्स? तो कौन सा बनेगी? एक्स एक्सिस, तो ये बनेगी वही। ठीक है, इसमें कौन पॉजिटिव है? वाई, तो कौन सी बनेगी? वाई एक्सिस पर। ये बात समझ में आ गई? तो एक्सिस तो पूछेगा ही भाई, इनकी एक्सिस बताओ, बता पाओगे? बस प्लस माइनस देखना है। पेपर में भूल जाओगे कि हाइपरबोला में प्लस माइनस था या फिर इलिप्स में प्लस माइनस था। ठीक है, ध्यान रखना है किसमें छोटा था किसमें बड़ा था। और अगले साल बेटा ये आने हैं, ये बहुत जरूरी है। अगले साल ये पूरा चारों की चारों आएंगे दोबारा से। इतनी सारी बातें नहीं आएंगी, बट वर्टेक्स क्या है, लेंथ कितनी है, इक्वेशन क्या, मेनली इक्वेशन आएंगी जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया, दोनों सेम से हैं, दोनों की बातें भी सेम पूछेगा। ठीक है, चलो भाई लिखते हैं। पहले पूछा उसने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, तो फोकाई बताना है बेटा। बताओ इसकी फोकाई क्या बनेगी, कंपेयर कर लें इसको पहले। एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू आ गई। सी निकालें, क्या निकालें? सी स्क्वेयर इक्वल्स टू प्लस, क्यों? क्योंकि ए छोटा है बहुत अब। ठीक है, कैसी बनेगी ये? ऐसी है। तो ए छोटा है और सी यहां पर आएगा कहीं, तो निकालो सी की वैल्यू। 16 स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर, तो सी की वैल्यू आ गई 5। ट्रिपलेट दिख रहा है क्या बेटा? सॉरी, 4 स्क्वेयर आएगा और ये 3 स्क्वेयर आएगा। ठीक है, कितनी आ गई सी की वैल्यू? तो सी की वैल्यू आ गई 5। अब बताएं फटाफट, तो चलो भाई यहां लिखते हैं फोकाई। बताओ भाई, एक्स एक्सिस के लिए प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो क्या बनेगी? प्लस माइनस 5 कॉमा, ये आ गई फोकाई। आगे पूछ रखा है वर्टेक्स, क्या पूछ रखा है? वर्टेक्स। एक्स एक्सिस के लिए क्या? प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए की वैल्यू कितनी है? 4, तो प्लस माइनस 4 कॉमा। वर्टेक्स के बाद पूछ रखा है इसेंट्रिसिटी, क्या पूछ रखा है? वो क्या होती है? सी बाई ए। सी की वैल्यू 5 आ चुकी है और ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4, तो ये आ गई। क्या ये 1 से बड़ी है? वो हमेशा रहेगी किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। और लास्ट में हमारे पास आ गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है? 2b स्क्वेयर बाय ए। तो 2b स्क्वेयर कितना है? 9 बाय ए की वैल्यू कितनी है? 4। 2 आ गई तो कितनी आ गई? 9 बाय। आ गई बात समझ में? अब इधर आ जाओ साथ के साथ, कंपेयर करो। वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय, तो ए की वैल्यू बोलो 3 स्क्वेयर है ना उधर, और बी की वैल्यू बोलो 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 हाँ, √27 क्या लिखोगे? 3√3। कितना लिखोगे सर? कैसे? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो बी की वैल्यू 3√3। सी की वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगी। जल्दी बताओ सी की वैल्यू निकाल कर, हरी अप। ये रब कर दूं मैं तब तक? चलो, कितनी आई? 6 आ गई है। देख लेना बेटा चेक करके, बच्चे 6 बता रहे हैं, सभी अपने अपनी चेक कर लेना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालनी है फोकस। क्या निकालनी है? फोकाई। तो जब वाई एक्सिस पर है तो क्या बनेगी? 0 कॉमा प्लस माइनस सी। उस पर क्या बनी थी? प्लस माइनस सी कॉमा 0।
बोलो भाई सी की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 6। आगे है वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए, बोलिए 0 प्लस माइनस 3। आगे क्या पूछ रखा उसने, बोलो जल्दी, इसेंट्रिसिटी सी बाई ए, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 3, कितनी, क्या ये 1 से बड़ी है बड़ी। ठीक है, आगे क्या पूछ रखा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ बोलिए 2b² बाय ए, 2 इंटू बी की वैल्यू 3√3 बाई ए कितना है 3, 3 से 3 गया तो 2√3 आ गई हमारी, b² है तो 27 आएगा इधर, 9 इंटू 3, 3 से 3 तो 2 9 जा 18, कितना आ गया बेटा 18 आएगी। सॉरी बच्चों ध्यान से, ठीक है बेटा, आई बात समझ में, जल्दी उतारो। देखिए बेटा फोर्थ है, सिक्स्थ क्वेश्चन दो करवा देता हूँ साथ के साथ फटाफट। हमारे पास ऐसी दे रखी है फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म तो नहीं है, हमें जनरल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, पहले करवा चुका हूँ। 1 बनाएंगे, डिवाइड में ले आए, ऐसे आ जाएगा, इसको भी 1 बनाना पड़ेगा, डिवाइड में ले आए, आ जाएगा, काटोगे, काटो, 16 1 जा 16, 16 36, वेरी गुड, क्या बन गया x² बाय 36, 9 1 जा बोलो 64, 9 6 और 4, हाँ तो 1 बाय 64 y² इक्वल्स टू, बन गई हमारे पास जनरल फॉर्म। आगे आ जाओ, इसमें बोलिए 16 49, वेरी गुड, तो y² बाय 16 x² बाय 49, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। अब इसको बना ले, x² बाय 6² y² बाय बोलिए 8² इक्वल्स टू 1, और ये है y² बाय 4 और x² बाय 7। ए की वैल्यू यहां से 6 है, फर्स्ट वाली ये ए रहेगा हमेशा, और बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7। सी का फॉर्मूला दोनों के लिए क्या रहेगा, c² इक्वल्स टू a² प्लस b², यही रहेगा। तो c², ए की वैल्यू कितनी है 6, 36 64 100, तो सी की वैल्यू आ गई 10, किसके लिए, इसके लिए, ऐसे इसके निकाल लोगे सी की वैल्यू, और फिर फोकस बता दोगे, इसके लिए फोकस क्या आएगा, x है तो प्लस माइनस सी, इसमें y है तो 0 प्लस माइनस सी, वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0, इसका वर्टेक्स 0, प्लस माइनस a, इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे बात समझ में हो जाए, इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रह गया फिफ्थ, मतलब कि थर्ड और फिफ्थ, इजी है, ट्राई करो बेटा, सब कुछ बता दिया है, निकाल कर देखो, नहीं निकलेगा तो मैं बता दूंगा। चलो भाई आगे देखते हैं, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन तीनों सेम है, 2 लिख लिए हैं, एक खुद कर लेना, खुद भी तो कुछ करोगे। अभी तक देखो वर्टेक्स दे रखा है, किस पर है, x पर या y पर, x पर है तो क्या बनेगी जनरल फॉर्म, जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है ए की वैल्यू, और जो फोकस होता है क्या होता है सी की वैल्यू, तो निकालो बी की वैल्यू, बोलो c² इक्वल्स टू a² b², यही बनेगा प्लस का, बी निकालना है, ए उधर जाकर माइनस का, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3² 9 माइनस 4 b², तो बी की वैल्यू कितनी आ गई √5, कर दो पुट, x² बाय ए की वैल्यू 2 4 माइनस y² बी की वैल्यू √5 5 इक्वल्स टू 1, ये वो आ गई इक्वेशन हमारी जो इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। उन्होंने बोला कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना दो। अब इधर आ जाओ, बनाओ, इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, y² बाय x² बाय, यही बनेगी बेटा। अब आगे देखो, यही बनेगी तो ये क्या आ गया a कितना, ये क्या आ गया c कितना, b निकाल लोगे, b² इक्वल्स टू c² माइनस a², तो b की वैल्यू कितनी आ गई c5 माइनस 9 4, ठीक है ना, 25 बनेगी इसका, यहाँ पर पुट करोगे c25, 3 पुट करोगे 9, 25 माइनस 9 16, 16 का √4, सर प्लस माइनस क्यों नहीं लेते आप, b क्या है बेटा डिस्टेंस, पॉइंट, सर यहाँ तो ये पॉइंट है,
डिस्टेंस को आप पॉइंट बेटा पता होगा इतना तो, कितना हम डिस्टेंस चले, वही मान लीजिए मैं चला 10 यूनिट, तो ये क्या बन जाएगा 10,0 बन जाएगा, तब वो पॉइंट बन जाएगा, वैसे डिस्टेंस है ये, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। ए बी सी की वैल्यू आगे पुट कर दोगे इसमें, इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी, चलो करते हैं। वाई स्क्वेयर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 16 इक्वल्स टू, आई बात समझ में, उतार लो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 10, 11, 12, 13 सेम है बिल्कुल एकदम, ठीक है। दो मैंने लिख लिए हैं, दो रहते हैं वो भी करवा दूंगा। देखो इधर फोकस दे रखा है, किस पर है फोकस, एक्स पर, तो क्या बनता है एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर बाय, यही बनेगा। फोकस एक्स पर है तो सी की वैल्यू, आगे क्या, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होती है, जिस पर कटाई कट हो, और कट किस पर होता है, अपनी खुद की एक्सिस पर, तो कौन सी एक्सिस है वो एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 2a, तो a की वैल्यू, c है a है, b आ जाएगा 3 या कुछ अलग आएगा, c स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस इधर आएगा, तो 5 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना आ गया, b की वैल्यू कर दो पुट, एक्स स्क्वेयर बाय a की वैल्यू 4 माइनस वाई स्क्वेयर बाय, सॉरी 4 स्क्वेयर आएगा, 3 स्क्वेयर इक्वल्स टू, तो एक्स स्क्वेयर बाय 16 माइनस वाई स्क्वेयर बाय 9 इक्वल्स टू, अब इधर आ जाओ फोकस, तो सी की वैल्यू 13, कंजुगेट मतलब 2b, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ गई, ट्रिपलेट है मुझे इसलिए याद है, आपको भी 10th में याद हो गया होगा, कैसे, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, क्या निकालना हमें, a, सॉरी उधर जाएगा, तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, 13 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर, ए स्क्वेयर 169, 144, 25, 5, यही बनेगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो वाई स्क्वेयर बाय 5 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय बी की वैल्यू 12, 144, 25 डायरेक्ट लिख दूं इक्वल्स टू 1, बन गई हमारी, इजी है। अब तो दिमाग में बैठ गई होंगी बातें, फटाफट हो रही हैं, इससे इजी कुछ है। आपको एक सच बता दूं, पूरे इंडिया में जो सबसे मुश्किल टॉपिक है यही है, बच्चे डरते हैं इससे, पता नहीं क्या है ये सबसे मुश्किल टॉपिक, अब समझ लो क्या मुश्किल है, जब ये मुश्किल है तो बाकी मैथ कितना इजी होगा सोच लो। अब उतारो जल्दी बेटा 12th और 13 क्वेश्चन, फोकस दे रखा है, लेटस रेक्टम की लेंथ दे रखी है, फोकस दे रखा है, लेटस रेक्टम की लेंथ दे रखी है, और दोनों में फोकस एक्स एक्सिस वाला दे रखा है, देख लीजिए देख लीजिए, तो एक्सिस कौन सी हमारी एक्स, तो हमारी जनरल फॉर्म क्या रहेगी दोनों के लिए, एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर बाय, हमें ए बी चाहिए, इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए क्या, फोकस है तो यहां से क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी 3√5 आ गई। लेटर सेक्टम क्या होता है 2b स्क्वेयर बाई ए कितना 8, ठीक है, यहां से b स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो, सर क्यों, अभी देखते जाओ, तो b स्क्वेयर आ गया 4a आ गया, हमें किसकी वैल्यू चाहिए a की, और b भी a की फॉर्म में ही आया है, हमारे पास a b c में रिलेशन होता है, सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर की वैल्यू 3√5 स्क्वेयर, ए स्क्वेयर तो नहीं है तो ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर कितना आ गया 4a, ये कितना आ गया 45, ए स्क्वेयर 4a निकालो भाई, ए स्क्वेयर 4a माइनस क्वाड्रेटिक बन गई, इजी, अब तो बोलो ए स्क्वेयर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45, आगे सोल्व हो जाएगा, ए प्लस माइनस 5 ए प्लस, तो ए प्लस 9 और ए माइनस, ए की वैल्यू आ गई -9 और ए की वैल्यू आ गई कौन सी, ये पॉसिबल है, क्यों, डिस्टेंस है, और ये कैसी आई है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी, लगाओ एक्स स्क्वेयर बाय 5 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय, अच्छा ए आ गया 5 पुट कर दूं, बी स्क्वेयर 4 5 जा
तो बी स्क्वायर आ गया, और हमें तो बी स्क्वायर ही चाहिए है, माइनस यहाँ पे 25 लिख दूं डायरेक्ट, 20 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। अब इजी है, उतारो जल्दी, करें भाई स्टार्ट। देखो अब इधर 14 क्वेश्चन, वर्टेक्स दे रखा है +-7,0 और इसेंट्रिसिटी। अगर वर्टेक्स है तो वर्टेक्स क्या होता है 2a, सॉरी वर्टेक्स होता है +-a, वो तो लेंथ होती है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। इसेंट्रिसिटी क्या होता है c/a, तो c/a किसके इक्वल है 4/3, और a की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो इधर, करो c/7, 4/7 उधर चला जाएगा, 7 4 जा 28, बोलो 28/, किसकी वैल्यू आ गई है, ये किसकी वैल्यू है, रिलेशन क्या होता है c² a² प्लस c², 28/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एक इधर ले आओ माइनस में, -49 इक्वल्स टू, आ जाएगी b की वैल्यू, a है ही, b की वैल्यू आ जाएगी, इतना तो सोल्व कर लोगे। किसमें पुट करना, वर्टेक्स कहां पर है, x पर, तो बोलो x²/y², अगर वर्टेक्स इधर होता तो y पर होता तो y आगे होता और x, समझ में आया क्वेश्चन। इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होता है c/a, वर्टेक्स से a की वैल्यू आ चुकी है तो c/a में a पुट कर दो, हमारे पास क्या आ गया c को फिर हम इक्वेशन में डाल के क्या निकाल लेंगे, और a b की वैल्यू कहां पुट हो जाएगी, इक्वेशन में, ठीक है, बन जाएगा, उतार लो। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है, और यही इस एक्सरसाइज का भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि बाकी एक्सरसाइज में भी फोकस कहां पर है, y पर है, तो जनरल फॉर्म क्या बनेगी, y² माइनस x² और यही गलती होगी तुमसे, ठीक है भाई। तो यहां पर ये c की वैल्यू कितनी आई फोकस से, c आ गया √10, ठीक है, पासिंग थ्रू 2 3, अगर ये पास करता है तो सेटिस्फाई करेगा, कराओ भाई सेटिस्फाई, तो बोलो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, कर दो पुट, करो, y की वैल्यू 3 3 जा 9/a², 2 का स्क्वायर 4/ इक्वल्स टू, हमारे पास ए बी में दो वेरिएबल में एक इक्वेशन बन गई, तो हमें एक और ढूंढनी पड़ेगी, हमारे पास दूसरी क्या आती है c²a² प्लस, सर यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है बेटा, c की वैल्यू है ना, इक्वेशन बन गई ए बी में, इक्वेशन बन गई ए बी में, सॉल्व करना है, करो, c की वैल्यू 10 a² प्लस b की, a की वैल्यू निकाल लें, तो 10 - b² इक्वल्स टू, आ गई की वैल्यू, उठा के पुट कर दूं, तो 9b² - 4a² b², एलसीएम ले लिया बेटा मैंने यहाँ पर, कैसे 9b² - 4a² a² b² इक्वल्स टू 1, तो ये उधर जाके यही बन जाएगा, समझ में आई बात, आगे बढ़े, चलो किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, a² की, पुट कर दो, 9b² - 4 10 - b² a², a की तो वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी 10 - b², सर ये तो b² 4 बन जाएगा बेटा, उसका भी इलाज है, देखते जाओ बस, 9b² - 40 प्लस 4b², 10b² - b की पावर, सबसे बड़ी पावर ये है, जी नेगेटिव में है, करें पॉजिटिव, इधर ले आए, तो b की पावर 4, 9b और 4b, 9b और 13, 10 इधर आएगा, 13 - 10 प्लस 3b² माइनस, ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन आ गई। अब इधर देखिए b4b2, ठीक है, अगर मैं इसको b4 को क्या लिख सकता हूँ, b² लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, लिख सकता हूँ ना, प्लस 3b² माइनस, अब यहां पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, b² को कुछ t मान लो, क्या मान लिया, t मान लिया, अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट, तो t² प्लस 3t - 40 इक्वल्स टू 0, करो इसको सोल्व जल्दी, कर लिया भाई सोल्व, ये करो जल्दी, क्या करें, तोड़ लो इसके फैक्टर, क्या बनेंगे, t² प्लस 40, 8 5 जा 40,
तो 8t माइनस 5t माइनस 40, तो t प्लस 8 माइनस 5, t प्लस 8, t माइनस 5, t प्लस 8, t की वैल्यू आ गई 5, t की वैल्यू आ गई, ये पॉसिबल, तो t कितना है 5 और t किसके इक्वल b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 5 आ गई, और a स्क्वायर कितना है निकालें 10 माइनस 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर, वहीं पुट कर देता हूं। चलो हमारे पास ये यूज कर लिया मैंने, क्या है 10 माइनस बी स्क्वायर 5 आया, 5 इक्वल्स टू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर भी 5, ए स्क्वायर भी, इक्वेशन में पुट कर दो। अभी है हमारे पास जनरल फॉर्म, ये रही, ए की वैल्यू आ गई, और बोलो वाई स्क्वायर बाय 5 एक्स स्क्वायर बाय, यहां पर स्क्वायर मत कर देना क्योंकि स्क्वायर की ही वैल्यू पुट की हमने, आई बात समझ में। तो भाई जो पॉइंट है सेटिस्फाई करता है करवा दो, ए बी में आ गई, एक रिलेशन हमारे पास थी ये होता है, फोकस से सी आ गया, उठा के वैल्यू पुट कर दी, क्वाड्रेटिक बनी, पावर 4 में गई तो स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, मान लिया, टी में निकाली, टी की वैल्यू आ गई 5, नेगेटिव ले नहीं सकते, और फिर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए की आ गई 5, इक्वेशन पुट कर दी। आया समझ में, चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, हमेशा उल्टा बोलता हूं, एक्सरसाइज खत्म चैप्टर खत्म, ठीक है भाई। कुछ ना आए तो पूछ लेना, फिर करवा दूंगा, जितना पूछोगे उतना जानोगे, ठीक है बेटा। सबसे इजी चैप्टर लगता है मुझे ये, आपको भी लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, उतार लो।